फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। वर्ल्ड महावारी डे के मौके पर एम्स में जागरूकता अभियान चलाया गया। वर्ल्ड महावारी डे के मौके पर दिल्ली के एम्स में महिला सुरक्षा कर्मी और महिला स्टाफ को डॉक्टरों ने जागरूक किया। साथ ही महिला सुरक्षा कर्मी को सैनिटरी पैड वितरण किया गया। साथ ही एम्स के डॉक्टरों ने महावारी से होने वाली क्या क्या बीमारी एवं इससे कैसे बचे इसके बारे में बताया गया। सुने बाइट। अभी जैसा कि सर ने बताया, इंद्रशेखर सर ने और मैम ने भी बताया कि मेंस्ट्रुअल डे हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और इस डे पे हम सिर्फ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन नहीं, उससे रिलेटेड बीमारी और जितनी भी प्रॉब्लम है लेडीज़ की प्रॉब्लम, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमें पता है कि अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें यूटीआई हो गया। यूटीआई इज़ वेरी कॉमनली सीन इन द women who are not maintaining the hygiene। जैसे कि अगर आपको बार बार मिक्चुरेशन आ रहा है, बार बार बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है प्राइवेट एरियाज़ में, जेनाइटल एरियाज़ में, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको यूटीआई है या नहीं। उसके लिए आप टेस्ट करवा सकते हैं, यूआरएम करवा सकते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको यूटीआई है या नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर्स हैं जो हमारे एज बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। मैं आरडीए से लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये लोगों को अवेयर करना है क्योंकि हम लोग डेली ओपीडी में बैठते हैं और पेशेंट्स देखते हैं और 50% से ज़्यादा फीमेल्स ओपीडी में आती हैं, तो डिस्चार्ज के साथ, ब्लीडिंग के साथ। लेकिन बहुत जो हम देखते हैं कि उनमें हाइजीन की बहुत नॉलेज नहीं रहता है, कहीं पे वो पैड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम ग्राउंड लेवल से ही हम चाहते हैं कि उनको एजुकेट करें, क्योंकि पहला जब हमारा इंटरेक्शन पेशेंट से होता है तो वो ओपीडीज़ में होता है, तो हम फीमेल्स को एजुकेट करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर आकांक्षा, यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स या माहवारी होता क्या है, जिससे बहुत सब लोग नहीं जानते हैं। इस ज्ञान से सब लोग वंचित हैं। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है जब हमारी बच्चादानी जो होती है उसमें हर महीने एक छिल्ली बनती है। वो छिल्ली बनती है ताकि यदि एक अंडा और स्पर्म मिलते हैं, एक जायगोट बनता है एक बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। यदि वो बच्चा का वहाँ पे नहीं इम्प्लांटेशन यदि नहीं होता है तो ये झिल्ली जो होता है इसका कोई काम नहीं रहता है, तो ये अपने आप झड़ जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कोई ख़राब या गंदा खून नहीं है, ये नॉर्मल होता है। इट इज़ बेसिकली अ नॉर्मल प्रोसेस जो हमारी बच्चादानी, हम सब फीमेल्स की बच्चादानी के अंदर हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीरियड्स में हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिना हाइजीन के हम लोग खुद को बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित करा सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो बाद में आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर इतने ज़्यादा इन्फेक्शन रह सकता है कि वो किसी और मतलब ट्रीटमेंट ही उसका बहुत मुश्किल हो जाए। सबसे पहली बात, सबको हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी जगह देखा जाता है आज भी गांव में या कि यहाँ तक कि शहरों में भी, बहुत शहरों में महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि सरकार मुफ्त में पैड्स भी प्रोवाइड कर रही है, वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई हैं। सबसे पहले तो यही सोच बदलनी है, कभी भी कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास पैड्स हैं, हमारे पास टैम्पोन्स होते हैं, हमारे पास मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, वो जो कि बहुत कन्वीनियंटली यूज़ किए जा सकते हैं।